हालेलुया। सबको जय मसीह की। मसीह बहन भाइयों, आज हम शुरू करेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो यूहन्ना को प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि जगत की उत्पत्ति से लेकर और इस जगत के जो ये जगत चल रहा है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, इस जगत के डी एंड कब होना है, इसके बारे में सब पवित्र बाइबल में यूहन्ना को प्रकाशन, इसकी रोशनी, इसके आने वाले समय के बारे में प्रभु ने बताया। आओ हम उसमें से कुछ हिस्सा स्टार्टिंग से आज हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे और हो सकता है कि हम लगातार इसके ऊपर बात करेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य जो उसकी पहला अध्याय, उसका 3 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य कौन है मेरे बहन भाइयों? बाइबल में 66 किताबें हैं, लेकिन 66 किताबों में से जो किताब पवित्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब है, जो आखिरी किताब है, जो इस किताब को पढ़ता है, जो इसको सुनता है, जो इसके ऊपर चलता है, इसके मुताबिक जीवन गुजारता है, वो आदमी धन्य है। बाकी 65 किताबों को लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ना कोई पढ़ता है, ना कोई इसके ऊपर प्रचार करता है। मैं चाहता हूँ कि हम ज़रूर इसके ऊपर प्रचार करें और हम ज़रूर इसके ऊपर मनन करें, विचार करें इस वचन के ऊपर, क्योंकि धन्य वही आदमी है जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातों का विश्वास करता है, इनके अनुसार जीवन गुजारता है, इसके ऊपर चलता है। मेरे बहन भाइयों, जो जगत की उत्पत्ति से जो भेद हैं परमेश्वर के, इस संसार को लेकर के, इस कलीसिया को लेकर, कलीसिया के शुरुआत से लेकर कलीसिया के उठाए जाने तक का जो भेद है, वो इस प्रकाश की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि उसने यूहन्ना को दिखाया और यूहन्ना ने लिखा कि धन्य है वो जो इस पुस्तक को, कौन सी वाली पुस्तक? जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। बाकी 65 किताबों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, लेकिन इस किताब में जो 66वीं किताब है बाइबल की, उसमें लिखा है धन्य है वो जो इस अगम वाक्य की पुस्तक पर, जो इसमें लिखी हुई बातें हैं उसके अनुसार जो चलता है और जीवन को जीता है, वही बंदा धन्य है, वही बंदा मुबारक है। सो मेरे बहन भाइयों, हम और आप धन्य हैं अगर हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं और इसमें जो लिखा है उसके ऊपर हम विश्वास भी करते हैं। जब उसने यूहन्ना को दर्शन दिया, हम देखते हैं पहले अध्याय में, तो यूहन्ना ने कहा, एक आवाज़ ने मेरे साथ बात की और ऐसे वो तुरी के शब्द जैसी आवाज़ थी, ऊंची आवाज़ थी, और मैंने जब उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखा तो इतना उसका रूप था, उसका मुंह सूरज के समान था और उसके जो छाती में ऐसे लग रहा था जैसे उसने सोने का कोई एक कवच पहन रखा हो, और उसके पाँव पीतल के जैसे लग रहे थे, और उसका जो मुंह है वो सूरज की नहीं चमक रहा था, जैसे सूरज बहुत अपने तेज़ी से चमकता है, इस रीति से चमक रहा था। उसने कहा कि मैं उसे देख ना सका और मैं मुंह के बल नीचे गिर गया। मैंने खुद के मुंह को छुपाया क्योंकि इतना नूर था, इतनी रोशनी थी कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन उसने कहा कि जिसने मुझे साथ बात की, उसने अपना दाहिना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और मुझसे कहा, मत डर, मैं पहला और पिछला हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं वो हूँ जो पहले था, जो आज है और जो आने वाला, मैं वही हूँ, मत डर। और ये मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ और तू ये पत्रियाँ लिख दे और 7 कलीसियाओं को भेज दे जो एशिया के इलाके में होंगी। तो 7 कलीसियाएँ जिनके अंदर संत पौलुस ने सेवकाई की है, मेरे बहनों भाइयों, वो एशिया में थी, एशिया माइनर में थी और एशिया के इलाके में थी। मैं और आप भी एशिया के इलाके में रहते हैं और इसराइल भी एशिया में ही पड़ता है। और हम देखते हैं कि 7 कलीसियाएँ जो थी उनको वो पत्रियाँ भेजी गई और हर युग की कलीसिया के साथ प्रभु ने शिकवा किया, गिला किया, नाराज़गी जताई कि मुझे तेरे ऊपर गिला है कि तू अपना पहला वाला प्रेम जो है
वो छोड़ बैठा है। तो मेरे बहनों भाइयों, हम मिट्टी के बने हैं, हम मिट्टी की चीज़ों के साथ प्यार करते हैं, अपने कामों में, धरती के कामों में, घर के कामों में, अपने परिवारों में, रिश्तेदारियों में हम व्यस्त हो जाते हैं और हम लोग मिट्टी के बने मिट्टी की तरफ ही आकर्षित होते हैं। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे साथ मुझे ये गिला है कि जो तुम्हारा पहला प्रेम था वो प्रेम तुम में नहीं है, तुमने पहला प्रेम क्या किया भाई, छोड़ दिया। तो मुझे और आपको क्या करना है कि हमें जो पहला प्रेम, जो पहले दिन प्रेम होता है, जो जैसे मान के चलो किसी की नई नई शादी और पति पत्नी में जो पहले दिन प्रेम होता है ना, पहले कुछ महीनों में या पहले कुछ सालों में, वो बाद में नहीं रहता, बाद में वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। तो यीशु मसीह चाहता है कि जो मेरा और मेरी दुल्हन का, जो मेरी ब्राइड का, जो मेरी कलीसिया का प्यार है वो एकदम सच्चा प्रेम होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि कलीसिया के लोग जो है वो अपने प्रेम को संसार में बांट देते हैं और यीशु मसीह को एक हफ्ते बाद आके मिलते हैं, बस इतना ही प्रेम उनका है और सुन के चले जाते हैं जैसे कोई रीति रिवाज मनाना हो। तो उसने कहा धन्य है वो जो इस पुस्तक को, कौन सी वाली पुस्तक, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, जो इसमें लिखा है, जो इसके अंदर है, उसको जो सुनता है, जो उसके ऊपर चलता है, वही आदमी धन्य है। और मेरे बहन भाइयों, आज हमने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को शुरू किया है। मैं कोशिश करूंगा कि हम इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर लगातार बात करें, कंटिन्यूज बात करें और हम इसको समझें। और यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को 7 पत्रियां भेजी यूहन्ना के द्वारा लिखवा करके, और वो 7 कलीसियाएँ इस 2000 साल में जो कलीसियाएँ आई हैं उन कलीसियाओं का नमूना था। और आखिरी युग की कलीसिया जो बताएगी वो लौदीकियों की कलीसिया है, जिसके पास पैसा भी है, धन भी है, दौलत भी है, सब कुछ है। वो कलीसिया कह रही है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने कहा तू नहीं जानता कि तू ये जो युग है, लौदीकियो युग है, जो 7वीं कलीसिया, उसने कहा तू अंधा है, तू नंगा है, तू मंदभागा है, तू कंगाल है, और मुझे तुझ पे दया आती है कि तू मुझसे जो सोना है वो ले ले ताकि तेरी आंखें खुल जाएं, सुजाखा हो जाए, तू देखने लग जाए, और तू एक वस्त्र ले ले सफ़ेद जो पहन सकेगा तू, और उस सफ़ेद वस्त्र को पहन के तू, ताकि तेरी लज्जा संसार के ऊपर प्रगट ना हो। तो वो सफ़ेद वस्त्र क्या है मेरे बहन भाइयों? यीशु मसीह की पवित्रता है जो उसके लहू के द्वारा मुझे और आपको मिलती है, और उसके वचन की पवित्रता है जो मुझे और आपको मिलती है वचन के द्वारा। वो कहता है इसको पहन ले ताकि संसार के ऊपर तू नंगा ना फिरे, तेरी लज्जा प्रगट ना हो। तो हम और आप जो हैं यीशु मसीह को पहने हुए, जैसे गलतियों 3:27 में लिखा है, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। और जो मसीह को पहने हुए मेरे बहन भाइयों, वो फिर नज़र भी आएंगे, वो नंगे नहीं है। लेकिन जिसने यीशु मसीह को नहीं पहना, वो पूरे संसार में कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो, लेकिन वो नंगा ही घूम रहा है। मसीह को पहनने से ही मैं और आप कवर होते हैं, क्योंकि सुरक्षा का किला वही है। दाऊद ने कहा कि वो मेरी पनाह है, वो मेरा किला है, मैं उसमें छुप जाता हूँ। तो मेरे बहन भाइयों, हमारे वो छुपने की जगह है। तो प्रकाशित वाक्य को जो बंदा पढ़ता है, जो सुनता है, उसके मुताबिक जो ज़िंदगी जीता है, वही आदमी धन्य है, वही मुबारक है। हम आगे चल के मेरे बहन भाइयों इसके ऊपर और थोड़ी बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य के ऊपर आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा हर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन या हफ्ते में 2 वीडियो हम जरूर डालने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज इसको शुरू किया है कि धन्य वो है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता, सुनता और उसके ऊपर चलता है। कहता जो मेरे साथ बात कर रहा था उसके हाथ में 7 सितारे थे, उसके हाथ में 7 सितारे थे। और आगे जाकर लिखता है कि वो 7 सितारे 7 कलीसियाओं के 7 दूत हैं, जिनमें से पहला दूत संत पौलुस है। अफसुस की कलीसिया का दूत जो था वो संत पौलुस ही था। और प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। हम आगे चल के फिर कुछ दिनों के बाद हम इसके ऊपर और बातें करेंगे। खुदावंद आपको आशीष दे। लंबी वीडियो होने के बाद लोग देखते नहीं है, सुनते नहीं है, तो इसलिए छोटी छोटी टुकड़ों में हम इसको पेश करेंगे। प्रभु सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।